जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं धनु राशि जुलाई वर्ष 2025 के विषय में। 1 से लेकर 31 जुलाई 2025 का मासिक राशिफल धनु राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार धनु राशि के लोगों के लिए जुलाई का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए औसत से बेहतर स्तर के परिणाम दे सकता है। मित्रों, वहीं सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में रहेगा। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके जन्म कुंडली के 8वें भाव में गोचर करेंगे। मित्रों, सूर्य के ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं कहे जाएंगे। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह 28 जुलाई तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर अनुकूल गोचर नहीं माना जाएगा। मित्रों, धनु राशि वालों 28 जुलाई के बाद मंगल दशम भाव में चले जाएंगे। दशम भाव में भी मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन तुलना करें तो यह थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। अर्थात 28 जुलाई तक मंगल कमज़ोर तो वहीं इसके बाद औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। मित्रों, बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो इस पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में रहेंगे। उसमें भी 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। मित्रों, अतः बुध ग्रह से इस महीने औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। मित्रों, बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। शुक्र का गोचर 26 जुलाई तक छठे भाव में रहेगा। वैसे छठे भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण ये आपको औसत या मिले जुले परिणाम दे सकता है। 26 जुलाई के बाद शुक्र के परिणाम कमज़ोर हो सकते हैं। मित्रों, शनि ग्रह का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। ऐसे में शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर मित्रों आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में गुरु के नक्षत्र में रहेगा, अतः राहु आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। केतु का गोचर भाग्य भाव में रहेगा, अतः केतु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जुलाई 2025 का महीना आपके लिए मिले जुले किंतु औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बात हो रही है धनु मासिक राशिफल जुलाई 2025 के विषय में। मित्रों, कार्य क्षेत्र की बात करें धनु राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, तो आपके कैरियर स्थान का स्वामी धनु राशि वालों इस महीने आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में रहने वाला है। हालांकि 8वें भाव में सामान्य तौर पर ग्रहों के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बुध ग्रह के गोचर को 8वें भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है। ऐसे में भले ही मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक लगे, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। अर्थात कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां या संघर्ष देखने को मिल सकता है, लेकिन धनु राशि वालों कठिनाइयों के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। हालांकि व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना औसत परिणाम दे रहा है। अचानक से कोई बड़ा निवेश करना उचित नहीं रहेगा। जो सौदे पहले से आपने कर रखे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाएं। उन्हीं में से कुछ एक काम अचानक रूप से काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। मित्रों, वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो शुक्र का गोचर नौकरी में भी औसत परिणाम दिलाने वाला रहेगा। हालांकि शुक्र ग्रह पर शनि की दृष्टि रहेगी। ऐसे में कठिनाइयां यहां भी बरकरार रहेंगी, लेकिन कठिनाइयों को पार कर जाने की ताकत भी इस महीने ग्रह गोचर आपको दे रहे हैं। इन सब के बीच ख्याल इस बात का रखें कि यदि आपकी सीनियर या सहकर्मी कोई महिला है तो उससे विवाद न होने पाए, इस बात का पूरा ख्याल रखना। मित्रों, ऑफिस की समस्याएं घर ना आने पाएँ, इस बात का भी पूरा ख्याल रखना। इस तरह से आप शुद्ध तन मन से अपने काम को करते हुए औसत परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। 18 जुलाई के बाद धनु राशि वालों परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं, अतः कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णयों को 18 जुलाई से पहले संपन्न कर लेना समझदारी का काम होगा। अब बात करते हैं मित्रों आर्थिक स्थिति के विषय में। आर्थिक मामले की बात करी जाए तो धनु राशि वालों इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी छठे भाव में रहेंगे। हालांकि छठे भाव में शुक्र की गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है मित्रों, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण शुक्र ऐसे लोगों के लिए मददगार बन सकते हैं जो लोग
बैंक इत्यादि से लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लोन मिल सकता है, लेकिन अन्य लोगों को आमदनी के रास्ते में कठिनाई देखने को मिल सकती है मित्रों। हालांकि निर्वाह के योग धन मिलता रहेगा, क्योंकि आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति जो धन के कारक भी होते हैं एवं पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, जो ज़रूरत के हिसाब से धन प्राप्ति या लाभ करवाते रहेंगे मित्रों। धनु राशि वालों, आपके धन स्थान के स्वामी शनि की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है, अतः धन बचत करने के मामले में महीना अधिक मददगार नहीं बन पाएगा। अर्थात मेहनत के अनुरूप आप कमाई करते रहेंगे और उसी से आपके खर्चे चलते रहेंगे। नए सिरे से धन बचा पाना इस महीने कठिन रहेगा। इस तरह से इस महीने यानी कि जुलाई 2025 में आपको आर्थिक मामले में औसत से थोड़े से कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं, फिर भी निर्वाह होता रहेगा और आर्थिक मामले में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, बात हो रही है अब स्वास्थ्य के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको अच्छे या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति के लिए यह एक अनुकूल गोचर माना जाता है मित्रों। ऊपर से बृहस्पति आपके प्रथम भाव को देखेंगे, ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर कोई भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने देंगे। साथ ही साथ यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या रही है तो बृहस्पति उसे भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह हो जाएं। न केवल इस महीने बल्कि आने वाले कई महीनों तक स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सचेत रहना ही समझदारी का काम होगा, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकेगा मित्रों। क्योंकि शनि ग्रह दशम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं और आपके छठे भाव को भी देख रहे हैं, जो रोग होने और रोग ठीक होने दोनों का संकेत कर रहे हैं। वहीं आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में सप्तम भाव में रहेंगे, इसके बाद आठवें भाव में चले जाएंगे। यह दोनों स्थितियां अनुकूल नहीं है, अर्थात आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य आपको निरोगी बनाए रखने में कोई मदद नहीं करेंगे। यानी कि बृहस्पति को छोड़ दिया जाए तो बाकी के ग्रह स्वास्थ्य के मामले में आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लग्नेश होकर शुभ ग्रह बृहस्पति आपके लिए ढाल का काम करेगा, जो उचित आहार विहार करने की स्थिति में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी ले रहा है मित्रों। अर्थात उचित आहार विहार अपनाने की स्थिति में आप स्वस्थ बने रहेंगे, कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। अब बात करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। जुलाई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए मित्रों, तो इस महीने आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। महीने के ज़्यादातर समय मंगल पर राहु केतु का प्रभाव रहने वाला है, जो आपस में गलत फहमियाँ देने का काम कर सकता है, अथवा किसी यात्रा या व्यस्तता के चलते आप अपने लव पार्टनर के लिए समय निकालने में पीछे रह सकते हैं। हालांकि इन सारी बातों को भी हम इस महीने कुछ हद तक ठीक मान सकते हैं, क्योंकि न मिलने के कारण विवाद होने की संभावनाएं भी नहीं रहेंगी। वहीं लगातार मिलते रहने की स्थिति में इन ग्रहों का प्रभाव आपस में विवाद करवा सकता है मित्रों। विवाद का स्तर ज़्यादा बढ़ सकता है और मामला अलगाव की स्थिति तक पहुंच सकता है। ऐसे में बेहतर तो यही रहेगा कि कम मिला जाए और कम बातें की जाएं, लेकिन जब भी मिलें या जब भी बात करें बहुत अच्छे बर्ताव के साथ करें, जिससे लव लाइफ में संतुलन बना रहे। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र इस महीने आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ से भी बहस इत्यादि की संभावनाएं बन रही मित्रों। लेकिन शुक्र अपनी राशि में अतः पूरी तरह से नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे, वहीं संबंधों को टूटने से बचाएंगे। इस तरह से पंचम भाव के स्वामी और कारक ग्रह शुक्र दोनों का संकेत यही है मित्रों कि संबंधों में मर्यादा बना के रखें, कम मिलें, कम बात करें, लेकिन जब भी मिलें और जब बात करें मर्यादित तरीके से अच्छा बर्ताव करें। वहीं विवाह इत्यादि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए महीना बहुत अधिक सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जबकि वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने औसत लेवल के परिणाम दे सकता है मित्रों। इस महीने इस मामले में किसी बड़ी नकारात्मकता के योग नहीं है, लेकिन
सप्तम भाव के स्वामी 8वें भाव में होना और महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर सप्तम भाव में रहना, इसके अलावा शुक्र का 6ठे भाव में होना छोटी मोटी विसंगतियों के आने का संकेत कर रहे हैं। लेकिन सबसे अनुकूल बात यह रहेगी मित्रों कि आपके लग्न या राशि के स्वामी जो सौभाग्य के कारक भी होते हैं, अर्थात बृहस्पति ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर करते रहेंगे, जो दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियों को ढाल बनाकर रोकेंगे। इस तरह से आपके वैवाहिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं अथवा औसत से थोड़े से कमज़ोर परिणाम भी मिल सकते हैं। मित्रों, आपके दूसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रहेगा, ये अनुकूल स्थिति नहीं है। उस पर भी मंगल की दृष्टि दूसरे भाव के स्वामी पर रहेगी। यह आपस में कुछ विवाद इत्यादि करवा सकती है। अतः पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। मित्रों, धनु राशि वालों, लापरवाही की स्थिति में आपसी बहस और मनमुटाव देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पारिवारिक मामले में अच्छा बर्ताव करते हुए आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध थोड़े से कमज़ोर होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मित्रों, ऐसे में किसी के बहकावे में आकर भाई बंधुओं से जुड़े हुए मामले में कोई निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा। जब तक स्वयं को साक्ष्य न मिले और किसी बात को आप स्वयं अनुभव न कर लें, तब तक भाई बंधुओं से विवाद करना उचित नहीं रहेगा। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने थोड़े से कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। मित्रों, हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी की बृहस्पति स्थिति गोचर में अनुकूल करेगी, लेकिन चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति और शनि ग्रह पर मंगल की दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि परेशानियां आएंगी और समझदारी न दिखाने की स्थिति में परेशानियां लंबे समय तक मौजूद रह सकती हैं। लेकिन बृहस्पति को अनुभव का कारक ग्रह माना गया है। यदि आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेते हुए धैर्यपूर्वक समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे तो चतुर्थ भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति परेशानियों को दूर करने में भी मददगार बनेगी। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जुलाई 2025 का महीना पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए मिले जुले औसत परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, परेशानियों के आने के योग बन रहे हैं, लेकिन लगातार कोशिश करने पर परेशानियां दूर भी हो सकेंगी। इसलिए हम इस महीने को पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में औसत या मिला जुला परिणाम देने वाला कह सकते हैं। मित्रों, तो धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए महाउपाय बनता है दीनहीन व गरीब लोगों को अपने समर्थ के अनुसार भोजन करवाएं, मंदिर में दूध चावल और गुड़ का दान करें, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें और कन्याओं को मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। जय श्री गणेश की।